तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं मौर्य काल का वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे और शेयर भी करें ताकि इसका सब देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पर वह होगा, तो वह कौन था जिसने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। बोल रहा है वह कौन है जो राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन में है अशोक, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है कनिष्क और चौथा है सुमिक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अशोक था जो राज सिंहासन बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो बोला कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो इसका नाम भी याद रखा है, कौटिल्य को चाणक्य बोलते थे, विष्णुगुप्त इसी को बोलते हैं। तो एक नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त, यहाँ पर द्वितीय, 11 नहीं, यहाँ पर द्वितीय होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, अजातशत्रु। तो यह कौन था, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के यानी थे प्रधानमंत्री था। कौन, चाणक्य या कौटिल्य। कौन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश। बोल रहा है इसमें जो 4 वंश दिया हुआ है, इसमें जो सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो इसमें से सबसे पुराना वंश तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मौर्य वंश था सबसे पुराना राजवंश है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की। तो बोला चंद्रगुप्त के शासन में उसका विस्तार में मुख्य रूप से कौन मदद किए थे। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी है, उसी ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन अचीव करने में बहुत मदद किया था और धनानंद को भी हराने में कौटिल्य ने, यानी इसी का नाम कौटिल्य भी है, कौटिल्य ने बहुत मदद किए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था। वो अशोक जो था वह जब कलिंग विजय किया था तो उस समय उन्होंने बहुत को मार डाला था। उसका क्या हुआ था, उसका दिल परिवर्तन हो गया था। उन्होंने भेरी घोष की जगह पर धर्मघोष की स्थापना की थी और उस समय उन्होंने बौद्ध धर्म, यानी बोले तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी बौद्ध धर्म को अंगीकृत कर लिया था, यानी बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन ने, यानी अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है। बोला सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हो जाएगा बी, यानी बौद्ध का था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी बौद्ध कला का था निरूपण। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। वैसे 20 क्वेश्चन है इसमें, तो 20 को आज देखना है, फिर नेक्स्ट क्लास जो आएंगे तो दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है प्राचीन भारत का यह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। तो बोल रहा है कि इसमें जो ऑप्शन 4 को दिया गया है इसमें वह कौन शासक है जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो एक नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा में है अशोक, तीसरा में है अशोक मौर्य, हम थोड़ा रॉन्ग, अशोक है, फिर समुद्रगुप्त है, उसके बाद बिंदुर शाह है। तो वह था जो जैन धर्म को अपना लिया था अपने अंतिम समय में, तो वह था कि चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था जो अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। बोला मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया था। तो आप सबको मालूम होगा मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो धनानंद को मारकर और मौर्य वंश का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी, बोल रहा है इसमें से अशोक का उत्तराधिकारी कौन है। तो इसमें अशोक का उत्तराधिकारी था, ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कुणाल था। कौन था, कुणाल था, अशोक का उत्तराधिकारी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम। बोल रहा है मौर्य साम्राज्य, जब मौर्य शासन जब चल रहा था उस समय जो मुद्रा था उसका वो क्या कह के पुकारते थे। मुद्रा का यानी नाम, जैसे अगर रुपया है तो उस समय क्या कहते थे, उसी मुद्रा को आज पहले कहते थे पन कहते थे। क्या कहते थे, पन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी पन कहते थे पहले, यानी मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पन कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। बोला इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन था जो मौर्य वंश का शासक नहीं था, यानी मौर्य वंश का शासन नहीं किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, बिंदुर शाह तो किया था, अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अजातशत्रु, यानी ऑप्शन नंबर उल्टा पुल्टा ऑप्शन नंबर है, लेकिन ये है अजातशत्रु। अजातशत्रु था जो मौर्य वंश का, ये था विरुद्रथ वंश का था, और इसी वंश को पितृहंता, बोलो तो पितृहंता वंश भी कहा जाता, जो पिता को हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस से पूछा जाता है और इसी में मौर्य वंश के बारे में भी वर्णन मिलता है मुद्रा राक्षस में। तो 1 नंबर में ऑप्शन है विशाखदत्त, दूसरा में है मेगास्थनीज, तीसरा में है कालिदास और चौथा में है भास। तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक है, मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखदत्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाखदत्त है मुद्रा राक्षस का लेखक है। और अगर मेगास्थनीज बोले तो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखे थे, इंडिका लिखा था मेगास्थनीज, यानी इंडिका पुस्तक लिखा था। और कालिदास बोले तो अभिज्ञान शाकुंतलम। और सेकेंड में है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला यानी प्रथम अंग्रेज कौन था। बोल रहा अशोक जो शिलालेख का, अशोक का जीवन काल इसीलिए जानते हैं, शिलालेख के कारण उसका जीवन काल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए उसका बोल रहा शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। वह था ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जेम्स प्रिम्स ने। जेम्स प्रिम्स ने उसका शिलालेख को सबसे पहले बार पढ़ा था 1800 बोले तो 1837 ने उसका शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनाया। बोला सांची का जो स्तूप था वह कौन बनाया था। सांची का स्तूप बनाया था, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप कौन बनाया था, अशोक ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सांची का स्तूप कौन बनाया था, अशोक बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। बोलता है कलिंग जो युद्ध जीता था और उसके क्षत्रियों का वर्णन है कौन शिलालेख में है, तो वह शिलालेख 13 था। शिलालेख 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है और क्षत्रियों का भी वर्णन है। तो इसमें हो जाएगा कौन शिलालेख 13, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। बोला चंद्रगुप्त मौर्य है सेल्यूकस निकेटस को कब पराजित किया था। तो इसको पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। और बोले सेल्यूकस निकेटस था ये सिकंदर का कौन था, बोले सिकंदर का, यह सिकंदर का सेनापति था, कौन था, सेल्यूकस निकेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। बोल रहा है प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है तो इसको याद रखना, यानी इसको वीवीआई के व्यू से देखना है, यानी इसको याद रखना है, यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। बोला कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है उस पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन पर, दूसरा है राजनीतिक नीतियाँ पर, तीसरा है धार्मिक जीवन पर, चौथा है सामाजिक जीवन पर। तो ये जो प्रकाश डाला था वह था राजनीति का, चंद्रगुप्त मौर्य है उसी के राजनीतिक जीवन के बारे में वो लिखा था अपने अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। बोल रहा है मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा था उसका नाम क्या था। तो मेगास्थनीज जो पुस्तक था उसका नाम था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंडिका उसका पुस्तक का नाम था। तो इसी के साथ तो हमारे चैनल के साथ बने रहे और साथ में लाइक और कमेंट करें, और क्वेश्चन कैसा लगा और आगे के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना। थैंक्स।